अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों को मैं जो है ना वो अपनी क्लास का आउटलाइन थोड़ी सी बता दूं कि आज हम लोग जो है ना अपनी वीडियो में क्या क्या चीजें सीखेंगे और जो है ना वो एनालिसिस तो हम लोग पेड़ के जो है ना वो डेली करते ही करते हैं, तो आज भी करेंगे। आज जो एक चीज अलग है ना बाकी दिनों से, वो ये है कि आज हम लोगों ने एक नया पेड़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना V75 को इसके अंदर ऐड करें। उसको मैं ऐड इसलिए नहीं बेसिकली कर रहा था कि बूम एंड क्रैश और V75 के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसे ही कह लें कि जैसे देखें, आप लोगों को ना मैं एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है और एक ट्रैक्टर है, ठीक है? चलते दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, आगे को भी और पीछे को भी, ठीक है? सिर्फ फ़र्क क्या है कि उनकी टॉप स्पीड के अंदर फ़र्क है। एक थोड़ा जो है ना वो तेज़ है और दूसरा जो है ना वो थोड़ा-सा स्लो है। अब एक ही ड्राइवर है दोनों का, ठीक है? नो डाउट वो दोनों को चला तो लेगा, लेकिन देखें अगर एक गाड़ी से निकल के वो दूसरी गाड़ी में बैठेगा तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक गाड़ी से निकल के एक ट्रैक्टर में बैठेगा ना, तो इसको फ़र्क महसूस होगा। बूम क्रैश और वोलेटिलिटी के अंदर ना यही थोड़ा-सा फ़र्क है। क्योंकि जो है ना बूम क्रैश उसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली हम लोग जो है ना स्पाइक कैच करते हैं, ठीक है? हमारा जो है ना वो नेचर जो है ना या हमारा माइंड जो है ना वो हर टाइम यही चीज़ पिक कर रहा होता है। फिर V75 के केस में भी कि अब यहाँ से इतनी लंबी है कि जो है ना वो सेकंड में मूव लगे, मैं जो है ना वो इससे बाहर निकल जाऊँ अगर इन केस में V75 में लॉस में कहीं आ जाता हूँ तो, ठीक है? तो ये दोनों जो है ना वो अलग-अलग नीश के प्लेयर हैं। पेयर हैं दोनों, ठीक है? इस वजह से जो है ना वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई बंदा बूम एंड क्रैश कर रहा है ना तो वो बूम एंड क्रैश ही करे। अगर कोई वोलेटिलिटी वाले पेयर कर रहा है तो फिर वो वोलेटिलिटी की तरफ जो है ना वो आए। लेकिन अब हम लोग क्या किया करेंगे, बूम एंड क्रैश और साथ में वोलेटिलिटी के भी एनालिसिस किया करेंगे। जो लोग वोलेटिलिटी करते हैं वो यहाँ से देख के उनकी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जो है ना वो प्रेस करते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग बूम 1000 की। अच्छा, एक और छोटी सी बात सुन लें जरा, कि ट्रेडिंग जो है ना बाज़ दफ़ा बोरिंग हो जाती है। बोरिंग पता क्यों होती है? बोरिंग इस तरह होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें जो है ना बड़ी अच्छे स्पाइक मिल रहे होते हैं, ठीक है? बाज़ दफ़ा मार्केट ऐसी जो है ना सिचुएशन में आ जाती है या ऐसी स्टेट के अंदर आ जाती है कि जहाँ पे ना D1 की कैंडल बड़ी छोटी लगती है उस दिन। उस दिन जो बाकी टाइम फ्रेम होते हैं ना छोटे, उसके अंदर भी जो है ना कुछ ख़ास मूव नहीं आती है। जो हम लोग एनालिसिस करके बैठे होते हैं ना मार्केट उन तक आती ही नहीं है, तो हमें लगता है कि ट्रेडिंग जो है ना वो बोरिंग हो गई है, ठीक है? तो इसमें कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हमें ट्रेडिंग जो है ना वो बेसिकली बोरिंग लगती है। अगर बूम थाउज़ेंड के एनालिसिस की भी स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस की बात करें, तो एक तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आज सैटरडे है, यानी कि वीक का लास्ट डे है। तो अगर वीक के लास्ट डे के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ ना, आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, या हम लोगों ने ज़हन में रखना है, ये ऐसे हो सकता है कि मार्केट का जो W1 का टाइम फ्रेम है ना, इसके अंदर चूंकि आज सैटरडे या वीक का लास्ट डे है, तो ये वाली कैंडल हैमर या जिसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं वो वाली क्लोज हो सकती है, ठीक है? अगर मार्केट उस जाती है क्लोज होने की तरफ, नीचे सेल की तरफ, तो आज मार्केट जो है ना हमारे लिए बड़ी ब्यूटीफुल रहेगी, यानी कि बड़ी जालिम रहेगी, क्योंकि आएगी सेल में, ठीक है? लंबी लंबी सेल की जो है ना मूव देगी। लेकिन अगर इसने ये वाली कैंडल पिछली कैंडल की तरह क्लोज करनी हुई तो उस केस में, अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है ना वो कहाँ पे खड़ी है और जो है ना वो क्या करने जा रही है। यहाँ पे मार्केट जो है ना एक जोन है हमारे पास बना हुआ, ये वाला देखिए, ये जोन, ये हमारे पास जो है ना डिमांड जोन है। अच्छा, एक चीज मैं आज आप लोगों को ना जोन की थोड़ी सी समझाऊंगा कि देखें, ये जोन बना हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है? और M30 का जोन है, छोटे टाइम फ्रेम का जोन भी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो है ना यहाँ पे, वो क्या है, जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जोन के अंदर, वो है पिछले वाली मूव। अगर जोन इतना लंबा है ना, सॉरी इतना ज्यादा वॉल्यूम वाला है, तो फिर पीछे वाली मूव जो है ना वो भी उतनी ही ज्यादा जो है ना वो लंबी है। आपके पास सेलर्स ही सेलर्स है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे रिस्क लेना बन सकता है, बनता है, लेकिन एसएल के साथ। अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना, जैसे देखिए 975 है, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ना वो 969, यानी कि 6 पिप का रिस्क आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का जोन आप लोगों को नजर आए, ठीक है, और कंडीशंस ये बन रही हो, को जोन अच्छा हो लेकिन मार्केट लंबी रेंज के साथ जो है ना वो आ रही है, तो आप लोगों ने ये ट्रेड एसएल के साथ लेनी है। उस अगर मार्केट यहाँ से 2 पिप 3 पिप भी नीचे आ गई ना, आप लोगों ने अपना एसएल करवाना है। अगर आप लोग एसएल करवा के ट्रेड लेंगे तो ये चीज वैलिड है, पॉसिबल है, नजर आती है। फेल होने के चांसेस भी हैं, उसकी वजह पिछले वाली मूव है, ठीक है?
तो अगर लेकिन एक और चीज देखें, अगर मार्केट यहीं से वापस आई होती इस जोन में, तो 100% चांसेस जोन के स्पाइक लेने के। लेकिन चूंकि मार्केट काफी ऊपर निकल गई थी, फिर अब काफी नीचे सेलर्स लेके आई है ऊपर, मार्केट को ये अच्छा सेलिंग जोन मिला है, वहां से सेलर्स लेके आई है। अभी ये अपने अंदर इतनी पावर रखती है कि मार्केट इस जोन को जो है ना वो ब्रेक करके नीचे चली जाए। ठीक है, तो अच्छे जोन की अगर बात करें ना, तो वो हमारे पास अगर मैं देखूँ ना H1 के अंदर, तो वो ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारे मेरे पास जो है ना इस टाइम बाइंग एरिया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया, जिसको मेजर एरिया मैं बोल सकता हूँ। तो ये हमारे पास बेस बनी थी, एक टाइम मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो मूव दी, सेकंड टाइम उससे बड़ी मूव दी है। इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ पे बायर्स हैं। अभी भी मार्केट की जो आज के दिन की अच्छी मूव रहेगी ना रेंज वाली, वो हमारे पास यही रहेगी। और दूसरी चीज अगर मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पास आके मार्केट एक टीएल भी जो है ना वो शो कर रही है, और वो भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट के पास आके बन रही है। साथ में इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेते हैं कि हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखें जब मार्केट नीचे आएगी ना, तो कम से कम दो कैंडल्स और मजीद नीचे लगेंगी H4 की। ठीक है, तो रात तक मार्केट नीचे आ सकती है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी ना, तो एक तो ये टीएल बिल्कुल पास हो जाएगी, और दूसरा हमारा ये बाइंग एरिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम लोग जो है ना इस एरिया में एविडेंस दे के मार्केट को ट्रेड करेंगे। ठीक है, बात जाते हैं जी क्रैश थाउजेंड के ऊपर। क्रैश थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्रैश थाउजेंड जो है ना वो एक जबरदस्त एरिया जो है ना हमारे पास सेलिंग एरिया, उसकी तरफ जो है ना वो जा रहा है। ठीक है, तो दो चीजें जो है ना वो यहाँ पे इस टाइम हमें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि हम लोगों ने ये टीएल ड्रा की हुई थी, मार्केट जो है ना इस टीएल से नीचे रेंज बनाई है, मार्केट ने अच्छे वाली जो है ना वो रेंज बनाई है। ठीक है, मार्केट ने रेंज ये बना दी है। अब मार्केट जो है ना वो दो ही चीजें हैं, या तो इस टीएल से जो है ना टच लेके मार्केट एक और दफा नीचे आएगी। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो पता क्या बन रहा है, देखें दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो ये टीएल की रिजेक्शन होगी, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया भी जो है ना वो इस एरिया के अंदर जो है ना वो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स जो है ना वो कॉमन हो रहे हैं। लेकिन और जो एक और चीज देखने वाली है ना, जो दूसरी साइड देखने वाली है पेज की, वो ये है कि मार्केट जो है ना वो नीचे से वॉल्यूम लेके आ रही है सेलर्स का। मार्केट जो है ना वो स्विंग बनाती हुई नीचे से नहीं आ रही है। मार्केट बेसिकली जो है ना, आप लोग ये देखें, सिर्फ एक कैंडल दी है, बाकी मार्केट जो है ना वो बाय का सेलर्स का सॉरी बायर्स का वॉल्यूम लेके नीचे से जो है ना वो आ रही है। अब जो एरिया बन रहा है ना इस टीएल के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आके, एक टीएल हो गई और एक ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया, और ये जो इसका एरिया बन रहा है बेसिकली वो आपका ये वाला एरिया बन रहा है 44 से लेके 61, यानी कि ये 15 पिप का 16 पिप का एरिया बन रहा है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पता क्या करना है कि हम लोगों ने मार्केट के अंदर यहाँ पे आके ना मार्केट को स्टॉप होने देना है। ये वाली चीज जो है ना यहाँ पे होने देनी है, यानी कि मार्केट यहाँ पे आकर सेलर्स और बायर्स को पहले इक्वल करे। ठीक है, इक्वल करने के बाद जो है ना वो मार्केट सेलर्स का कोई एविडेंस दे के फिर जो है ना वो मूव नीचे को दे, तब हम लोग जो है ना वो यहाँ से अच्छी आज के दिन में मूव देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को कर देती है ब्रेक, क्योंकि वॉल्यूम है मार्केट के पास बाय का, और जो है ना हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है, डे जो है ना वो उसकी क्लोजिंग है, सॉरी वीक की, तो जिसकी वजह से ये चीज जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये चीज कर गई पॉसिबल, ठीक है, फिर आप लोगों ने आज के दिन के लिए C1 से जो है ना वो दूर हो जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये टीएल ब्रेक करनी है। ठीक है, जब मार्केट ये टीएल ब्रेक करेगी ना, तो हमेशा C1 जब भी टीएल ब्रेक करता है तो इसकी 100 150 200 पिप की मूव जो है ना वो डेफिनेटली आती ही आती है। फिर उसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट बनेगा ना वो बनेगा 6160। ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो हमने जो है ना फिर यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो आराम से कौन से स्पेस से साइड पे हो जाना, और यहाँ इसके आने का वेट करना है। कोई गलती जो है ना वो आप लोगों ने नहीं करनी है। ये एरिया जो है ना वो ट्रेड वाला है। इसके बाद जो है ना वो अगला पॉइंट दूर है, इसलिए आप लोगों ने इससे दूर हो जाना अगर ये मार्केट पॉइंट ब्रेक करती है तो। बूम 500 की बात करें, ठीक है, बूम 500 ने जो है ना वो अपना रेंज बनाई है, फिर उस रेंज को रीटेस्ट करके ऊपर गया है, लेकिन फिर वापस आ गया। वापस आने की वजह मैंने आप लोगों को बताई है कि जब भी मार्केट लॉन्ग रेंज में निकलने लगती है तो वापस आती है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, वो ये होती है कि मार्केट के पास ऑर्डर्स कम थे। इसके पास भी ऑर्डर्स कम थे, जो मार्केट वापस अपने उसी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे आई है, और क्योंकि उसके मार्केट को पता है मेरे पास यही वो एरिया पास पास में जहां मैं ऑर्डर जो है ना मजीद ले सकती हूँ। इसके अलावा कोई और पॉइंट अभी बना नहीं है। जैसे ये वाला टॉप बना है, अगर मार्केट एक और टॉप बना के नीचे आए, ठीक है, दो टॉप हो गए, मैं इसको जो है ना साथ मार्क भी करता हूँ, आप लोगों को समझ आए, डबल टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस ट्रेंड का।
फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी। अब फिर मार्केट के पास ऑर्डर लेने के लिए कितने जो है ना वो एरियाज हो जाएंगे, दो। कौन से वाले? एक ये वाला हो जाएगा और एक ये नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि इसके पास सिर्फ यही एरिया है, तो मार्केट जो है ना आप लोगों की यहीं तक जो है ना वो ऑर्डर लेने आ रही है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मार्केट जो है ना वापस यहाँ पे जो है ना मूव दिखा के नीचे आए, फिर ऑर्डर लेके ऊपर जाए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में इसकी एंट्री देखेंगे। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में इसका कोई एविडेंस जो है ना हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चली जाएगी। फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी? फिर मार्केट यहाँ से आप लोगों की यहाँ तक आएगी। तो ऊपर आप लोगों के जो है ना अभी माइनर रेजिस्टेंस बनी है, फिर मार्केट से रेजिस्टेंस तक जो है ना वो आएगी। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो ये वो एरिया बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट जो है ना वो वेट करना है कि मार्केट के पास जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर जो है ना वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला जोन है, यहाँ पे ऑर्डर्स जो है ना वो मार्केट के पास पड़े हुए हैं, यानी कि वॉल्यूम है बायर्स का मार्केट के पास। अगर मार्केट छोटी मूव लेके भी नीचे आती है तो यहाँ से मार्केट के रेंज देने के भी चांसेस हैं और स्पाइक देने के भी चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे आती है तो फिर ये वाला एरिया जो है ना ये वाला भी बाइंग एरिया आप लोगों के पास, यहाँ पे भी मार्केट के रेंज के भी जो है ना वो चांसेस हैं और स्पाइक के भी चांसेस हैं। तो ये दो एरियाज जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अभी हमारे पास पड़े हैं, जहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। यहाँ से मार्केट अगर आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी। क्राई 300 की अगर मैं बात करूँ ना, क्राई 300 की वेरी सिंपल इसका जो है ना वो स्टार्ट हो गया इसका फेज। तो एक तो ये वाली टीएल ड्रॉ करते हैं, इसका हमें फायदा ये हो जाएगा कि मार्केट अगर जैसे ये देखें, ये मैंने अभी ब्रेक कर ली है ना, तो इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि मार्केट जो है ना वो अभी शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना वो सेल के अंदर है या बाय के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट जो है ना, अच्छा पहले ये देखते हैं कि इसको रिजेक्शन हुई बेसिकली कहाँ से है। इसको जो है ना रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हुई है, ऑलरेडी जो है ना ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, को जो है ना रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन हुई है मार्केट की। ठीक है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो इस वाले एरिया को ब्रेक करे। ये वाला एरिया अगर मार्केट ब्रेक करती है ना, फिर यहाँ से जो है ना वो मार्केट नीचे आएगी, मजीद नीचे जो है ना वो आएगी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है इस इतने वाले एरिया के अंदर, बल्कि ये विक थोड़ी सी बड़ी है, मार्केट यहाँ पे आगे अगर यहाँ से ऊपर को रिजेक्शन ले गई तो फिर ये हो सकता है इस तरह का एक थर्ड स्विंग बना दे। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में आगे इस एरिया को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, तो आज के दिन में हम लोग इसको जो है ना फिर से अगेन सेल में देखेंगे। लेकिन अगर मैं इस एरिया की यहाँ की बात करूँ ना, तो हम लोग इसको सेल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे सपोर्ट है, बिल्कुल ये पास आ गया, तो यहाँ पे रिस्क लेंगे तो बिल्कुल साथ ही हमारी टीपी एक तो छोटी होगी। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को अभी टीएल दिखाई है ना ड्रॉ करके, ये वाली, नो डाउट मार्केट ने इसको जो है ना एक दफा ब्रेक करके वापस इसके अंदर आई है, लेकिन अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो मार्केट यहाँ से लॉन्ग ऊपर निकल सकती है। ठीक है, और बड़ा टाइम फ्रेम जो है ना वो भी अभी फिलहाल हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि सपोर्ट बिल्कुल इसके पास है, तो यहाँ से ये बाय जा सकती है। तो अगर इसको ट्रेड करना है तो हमें ये वाली सपोर्ट जो है ना इसको रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। जब मार्केट इसको बना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो इस एरिया को जो है ना वो ट्रेड करेंगे और फिर इसको यहाँ से नीचे आता हुआ देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जी क्रैश 500 की। बड़े टाइम फ्रेम में पहले क्रैश 500 की बात करूं तो मार्केट जो है ना वो ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे आई थी, यहाँ सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट सेम टू सेम C3 वाला केस है, देखें उस केस में भी यही सिनेरियो जो है ना बना, उससे जो है ना वो सपोर्ट ब्रेक हुई नहीं हुई, रेजिस्टेंस नहीं बनी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, वहां से ऊपर निकल के इसमें भी सेम टू सेम वही सिनेरियो। इस टाइम मार्केट आप लोगों की जो है ना वो रेंज के मिड में है। ठीक है, ट्रेड का तो हम लोग इसके अंदर नहीं सोचेंगे, इस पेयर को ना आज के दिन के लिए छोड़ेंगे। देखेंगे कि मार्केट जो है ना इस सपोर्ट तक आएगी तो बाय का सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है और रीटेस्ट करती है, तब सबसे बेस्ट एंट्री बनेगी। फिर जो है ना हम लोग इसको सेल करेंगे और मजीद नीचे वाली जो है ना जो आप लोगों की सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट को आता हुआ देखेंगे। ठीक है, लेकिन उस इस केस के लिए हमें मार्केट का जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे एंट्री का नहीं सोच सकते हैं। एक चीज जो है ना वो बनी है, रात सारी मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे क्या किया है, बल्कि मैंने ये अभी ड्रॉ भी किया है, मार्केट ने जो है ना वो डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाई है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। देखें अब ये एविडेंस जो है ना वो बन रहा है मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा सिनेरियो हम लोग जो देख रहे हैं ना ये वाला, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है,
नीचे आके मार्केट इस रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया जो है ना इसको रेजिस्टेंस बना देती है, ठीक है। अगर ये केस पॉसिबल होना है तो उसके लिए फिर मार्केट जो है ना वो मार्केट ने ये सही वाली जो है ना डाइवर्जेंस सही बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और मार्केट जो है ना वो जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हमारे पास जो टीपी होगी ना वो हमारे पास वो ये वाली सपोर्ट होगी। ये सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुई तो टीपी हमारी जो है ना वो ये बनेगी, तो यहाँ से अच्छी रेंज आ सकती है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि अगर ये एरिया फेल हो गया तो फौरन से अपना एसएल करवाना है, इसमें लॉन्ग होल्ड नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग होल्ड के चक्कर में मार्केट आप लोगों की निकल के यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नए पेयर की तरफ V75, ठीक है। इस पेयर जो है ना इसके अंदर स्पाइक तो लगते नहीं है, फिर हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे? आप लोगों ने जो है ना एक चीज करनी है इस पेयर के अंदर, कम से कम एक हफ्ता आप लोगों ने इसको रियल पे ट्रेड नहीं करना है, डेमो पे ट्रेड करना है मेरे साथ, ठीक है। एक तो मैं इस पेयर की ना एक देख रहा था चीज, पता क्या देखें, ये पेयर जो है ना रेंज के अंदर है, और किस पेयर के अंदर, मतलब किस टाइम फ्रेम में रेंज के अंदर है, D1 के अंदर जो है ना आप लोगों का ये रेंज के अंदर है। इसका मतलब है कि इसको जो है ना वो 8 9 10 माह ही हो गए हैं, ये रेंज के अंदर है बेसिकली आप लोगों का, ठीक है। तो रेंज के अंदर आप लोगों को भी पता है कि मार्केट ना ज्यादा लंबी मूव देती है ना जो है ना वो छोटी देती है। तो मार्केट की जो कैंडल्स है ना सेल और बाय की वो तकरीबन जो है ना वो बैलेंस रहती हैं, ये देख लें, इसके अंदर आप लोगों को नजर भी यही आ रहा होगा, ठीक है। इस पेयर के अंदर अभी हमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो सीखनी पड़ेगी कि जब ये लॉन्ग बाय जाएगा या लॉन्ग सेल जाएगा तब जो है ना ये किस तरह की स्टेट के अंदर जो है ना वो रहेगा। अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ ना तो आप लोग खुद देख लें, ये इस टाइम जो है ना कि रेजिस्टेंस एरिया पे आया हुआ है। तो आप लोगों को छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस टाइम जो है ना कि रेजिस्टेंस एरिया की तरफ आया हुआ है। अब मार्केट ने किया पता क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट ने बेसिकली आप लोगों का ये किया है कि मार्केट जो है ना वो इस चीज को ब्रेक करके नीचे आ रही है। एक तो हम लोग ये करें कि भाई आज का दिन इसका वेट करें, इस कैंडल को नीचे क्लोज होने दें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यही जो वैल्यू है ना, मतलब कैंडल को क्लोज होने दें ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ से रिजेक्शन होकर ये जो है ना वो इन्वर्टेड हैमर है या डोजी बन गई है, अब हम लोग यहाँ से इसको सेल करेंगे। एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि सेम टू सेम यही वाली लाइन जो है ना छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि 435 299, 435 299, ये वाला एरिया जो है ना वो यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, 435, ये तकरीबन को यहाँ पे एरिया जो है ना बन रहा है, यानी कि ये वाली हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन है। अब आप लोग क्या करें कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन हुई है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, अगर मार्केट ने ये वाला एरिया वैलिड करना है ना आप लोगों के लिए ट्रेड के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना वो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब हमें किस चीज का वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे आके आप लोगों को कोई ना कोई एविडेंस दे रिजेक्शन ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। कौन सा एविडेंस, चाहे मार्केट यहाँ पे वेज बना दे या मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस बना दे या मार्केट यहाँ पे चैनल बना दे, मार्केट कोई भी ऐसा जो है ना पैटर्न बनाए या कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक एविडेंस दे, ठीक है, जिससे हमें लगे कि मार्केट ने जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्विंग बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। स्विंग क्यों बनाती है ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से बाय वॉल्यूम लेके आ रही है ना, जब स्विंग बनेंगे ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स का प्रेशर जो है ना वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो बूम एंड क्रैश और इसके एनालिसिस में फर्क कोई नहीं है, मार्केट के एनालिसिस में फर्क नहीं होगा, सिर्फ पेयर की नेचर का फर्क होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है ना वो रुकने देंगे प्रॉपर। ये स्विंग जब बनाएगा, उन स्विंग के टॉप पे या तो डाइवर्जेंस बनेगी, या जब हम उन स्विंग के ऊपर लाइन लगाएंगे ना तो वो एक कोई ना कोई वेज बनेगा या पैटर्न बनेगा, देन हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन एक और सिनेरियो भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि मार्केट के पास ये जो आप लोगों का जोन है ना ये बहुत बड़ा जोन है, तो हो सकता है कि मार्केट का यहाँ पे मूड ना हो, मार्केट का मूड हो यहाँ पे आके जो है ना वो यही सारे काम करने का। उस केस में क्या होगा कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चलेगी ना तो यहाँ पे आगे मार्केट स्विंग बनाना शुरू करेगी ऐसे, और फिर उनके ऊपर डाइवर्जेंस बनाएगी या कोई पैटर्न बनाएगी, फिर हम लोग जो है ना इसको वहां से सेल करके ट्रेड लेंगे। अभी दूसरा सिनेरियो इसमें एक और सेल का भी जो है ना वो बन रहा है, वो भी मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि दूसरा सिनेरियो जो है ना वो सेल का भी कौन सा बन रहा है, ठीक है। देखें, अगर H1 के अंदर मैं बात करूँ ना तो मार्केट यहाँ से नीचे आई है और यहाँ से आके मार्केट ने जो है ना वो एक नया जो है ना वो शॉर्ट ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट किया है H1 के अंदर, ठीक है। तो जब मार्केट ने ये नया ट्रेंड स्टार्ट किया है ना
यहाँ एक और सिनेरियो जो है ना हमारे पास बनेगा किसका, सेल का, ठीक है। कि यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना के सेल गिरना, एक एंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी, दूसरी एंट्री हमें तब मिलेगी जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी ना, तो दूसरी एंट्री जो है ना वो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, जो मेन मेजर ट्रेंड नीचे अगर गिरना है ना, तो कंफर्मेशन भी, जैसे इसने अभी यहाँ से नीचे आना है ना अगर लॉन्ग, तो इसकी कंफर्मेशन भी हमें यही वाली टीएल जो है ना वो देगी। देखिए यहाँ पे स्विंग बन के मार्केट उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, पहला एविडेंस। दूसरा, जब मार्केट ये टीएल ब्रेक करेगी तो दूसरा एविडेंस हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। अगर हम लोगों ने इसको बाय में देखना है ना, फिलहाल तो ये सेल के अंदर है, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो इसको सेल में देखेंगे। बाय में हम लोग इसको तब देखेंगे अगर मार्केट ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसको एज अ सपोर्ट बना देती है, देन हम लोग जो है ना वो बाय वाले केस में आएंगे। तो आप लोगों ने फिलहाल अभी इस पेयर पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है डेमो के ऊपर, ठीक है। इस पे हम लोग एक वीक ट्रेड करेंगे साथ, फिर उसके बाद जो है ना वो रियल पे आएंगे। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन है वो मुझे दे सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी वीडियो आप लोगों को फौरन से पता चल जाए।